अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, कृपा कर समझाएं। अहंकार का अर्थ है कि मैं हूं और मेरा होना अस्तित्व से अलग है, मेरा होना दूसरों से अलग है। मैं करता हूं इसलिए दूसरे मुझे सम्मान दें, मेरे गुणों के कारण दूसरे लोग मुझे सम्मान दें। इसका नाम अहंकार है। साधना में, धार्मिकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है कि लोगों से अपेक्षा की जाए कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरे गले में माला पहनाएं। तो तुमने अपनी खुशियों की चाबी तो दूसरे के हाथ में दे दिया। अहंकार का मतलब कि अब मेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में नहीं, मेरी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में है। राजस्थान में मैं पीएचडी के लिए गया था, तो मेरे जो गाइड थे, बड़े प्यारे गाइड थे, बड़े प्यारे सज्जन थे, व्यक्ति थे। प्रोफेसर ओपी वर्मा उनका नाम था। अपने प्रोफेसर के भी एकमात्र पीएचडी थे भारत से, प्रोफेसर विलियम्स उनके गुरु थे, और भारत में मैं उनका एकमात्र पीएचडी था। फिर उन्होंने दूसरा पैदा नहीं किया। वे मेरे साथ राजस्थान गए। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो जहाँ जाना है हम लोगों को, वो कितनी दूर है? मैंने कहा करीब होगा 10 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि कुछ सवारी मंगा लो, क्योंकि गर्मी का मौसम है और 10 किलोमीटर दूर चलना ज़रा मुश्किल होगा। तो मैंने 2 ऊँट बुलवा लिए, एक अपने लिए, एक उनके लिए। राजस्थान में तुम जानते हो ऊँट तो बहुत होते हैं। एक ऊँट पर वे सवार हो गए, दूसरे ऊँट पर मैं सवार हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऊँट का लगाम किसके हाथ में होगा? मैंने कहा कि सर वो तो पहलवान के हाथ में होगा। उन्होंने कहा बिठाओ बिठाओ ऊँट को। मैं कुछ समझा नहीं, बिठा दिया। मैंने अभी अपने पहलवान से कहा कि मेरे ऊँट को भी बिठा दो। वे ऊँट पर से उतर गए। उन्होंने कहा कि मैं उस सवारी पर नहीं चढ़ता जिसका लगाम मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा कि तब क्या इरादे हैं? वहाँ जाना है, पैदल ही तब चला जाए। उनका नहीं, एक और उपाय है, कहीं से 2 साइकिल भाड़े पर ले आओ। कम से कम साइकिल के हैंडल तो अपने हाथ में रहती है, जब चाह रोक सकते हैं, जब चाह उतर सकते हैं। और फिर मैंने 2 साइकिल भाड़े पर किया। मैं भी करीब 15-20 साल से साइकिल नहीं चलाया था, वे और भी 30 साल से साइकिल नहीं चलाए थे। लेकिन साइकिल एक ऐसी सवारी है कि एक बार सीख लो तो जल्दी तुम भूलते नहीं हो। और दोनों साइकिल पर सवार होकर अपनी अपनी और फिर वहाँ पहुँचे। और फिर यह सिलसिला करीब 10-12 दिन, जितना दिन भी रहे, बस वो साइकिल से ही जाते। अहंकार का मतलब है तुम ऊँट पर सवार हो और उसकी लगाम दूसरों के हाथ में है। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा दुख, उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सज्जन हो, फूल के कुप्पा हो गए, खुश हो गए। और किसी ने कह दिया कि आप बहुत दुष्ट हो, तो सांप का गुब्बारा पचक गया। ये अहंकार है। इसलिए भारतवर्ष में एक बड़ी सुंदर परंपरा है, शायद इस पर तुमने सोचा नहीं होगा। जब कोई जीतता है तो लोग उसके गले में फूलों की माला पहनाते हैं। जीत गया कोई खिलाड़ी या कोई भी नेता, इलेक्शन जीत गया, और कहते हैं कि आपके गले में हार पहनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीत तो सांयोगिक है, हार ही शाश्वत है। इसलिए इस जीत के बस में, जीत की खुशी में भूल मत जाना कि एक दिन हारोगे। इसलिए जीत के समय ही याद रखना कि जीत और हार ये जिंदगी के 2 पहलू हैं। और एक अजीब बात है, मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि जब कभी तुम्हें हार आए, असफलता आए, तो ज़्यादा दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे पर्वत की घाटी आ जाए, जब यात्रा करते हो माउंट एवरेस्ट की ओर, तो जब घाटी आ जाए
तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला शिखर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कभी शिखर आ जाए तो ज्यादा फूल करके कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले कि कोई और अगला शिखर आएगा तुम्हें घाटियों में उतरना होगा। ये जिंदगी का नियम है। मैं धनबाद में था, मेरे रीजनल डायरेक्टर ने मुझ पर यह जिम्मा दिया था कि ऑफिस के कम्प्लेक्स को, ऑफिस की बिल्डिंग को आप और सुंदर करो, जैसा चाहो वैसा करो। गर्मी का मौसम था तो मैंने खिड़कियों में खस लगा दिया, छिड़काव करा दिया। लोग बड़े आनंदित। मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था तो 5-7 हमारे ऑफिसर्स ने घेर लिया और तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए कि आपने तो इस गर्मी को बहुत ही सुंदर और मनमोहक बना दिया, क्या खुशबू उठती है। जब 1-2 बार से ज़्यादा कहने लगे, मैंने कहा अब बस भी करो। उन्होंने कहा क्यों इतना अच्छा आपने काम किया। मैंने कहा काम तो किया, मगर अगर ज़्यादा तारीफ करोगे तो फिर निंदा कहीं इंतज़ार कर रही है, इसलिए तुम्हारी तारीफ से अब डर लगने लगा कि थोड़ा सम्यक ही रहो। और उनका ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सुंदर काम के लिए भला निंदा कौन कर सकता है। तब तक एक मित्र आ गए, वो डिप्टी चीफ इंजीनियर वहाँ थे, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, मिस्टर हक। वो सामने पड़े, उनका अच्छा आप यहाँ हैं, मैं आप ही को खोज रहा था। मैंने कहा हाँ बोला जाए। उन्होंने कहा कि आपने अंधेर गर्दी मचा दी है, खस लगा दिया, बिजली रहती नहीं है, अंधेरा हो गया जाता है बिजली जाने पर, कोई काम धाम करना मुश्किल है। रीजनल डायरेक्टर ने आपको अधिकार क्या दिया, बस जो चाहे करते चले जाते। मैंने कहा थोड़ा और। उनके क्या थोड़ा और। फिर उन्होंने कुछ आलोचना की। मैंने कहा कि अभी थोड़ा और बैलेंस होने में कसर है, थोड़ा और। उनको बात समझ में नहीं आई। और वे 5-7 मित्र जो तारीफ कर चुके थे, मैं उनकी ओर देख के हंस रहा था। मैंने कहा तुमको बात समझ में आई, ये जो भी निंदा मिल रही है ये तुम्हारे कारण। अगर तुमने इतनी तारीफ नहीं की होती तो फिर इधर बैलेंस करने के लिए निंदा नहीं मिलती। इसलिए जब भी तुम लोग मुझे फूलों की माला पहनाते हो तो मैं थोड़ा सा मायूस हो जाता हूँ। कहीं से अब निंदा मिलने वाली है, कहीं से अपमान भी मिलने वाला है। ओशो को तुम जानते हो, ओशो के लोगों ने कितना प्यार किया, उन्हें कितना सम्मान दिया, तुम जानते हो। लेकिन अपमान भी कम नहीं मिला। किसी ने ओशो से पूछा कि ओशो आप जैसे संबुद्ध संत का कोई इतना अपमान मिलना चाहिए। ओशो ने कहा तुम्हारे कारण, तुम लोगों ने इतना सम्मान और प्यार दिया कि कहीं तो अपमान मिलना ही था बैलेंस करने के लिए। अहंकार का मतलब है कि तुम तारीफ की, स्तुति का इंतजार कर रहे हो। ये भूल गए हो कि अगर स्तुति मिल रही है तो कहीं न कहीं निंदा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथों में दे दी। और स्वाभिमान का क्या अर्थ हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ की नजरों में रिस्पेक्ट। मेरी अपनी नजरों में मैं जो हूं, इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूं। बड़ी प्यारी बात है। लोग मेरा सम्मान करें ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जहां से जुड़ा हूं वह व्यक्ति, वह गुरु, वह संस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपना सम्मान करता हूं कि मैं वहां से जुड़ा हूं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये स्वाभिमान है, ये अहंकार नहीं है। हम बिहार से हैं। किसी जमाने में बिहार का होने पर लोग नाज करते थे, हम बिहार से हैं, जहाँ नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी, जहाँ गौतम बुद्ध चले, जहाँ भगवान महावीर चले। बड़े नाज की बात थी, बड़े फक्र की बात थी। लेकिन आज तो स्थिति उल्टी है। बिहार के लोग अपने को बिहार का कहने में जरा शर्माते हैं। मैं तिरुपति गया था। जब तुम कहीं दूर जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारा मन करता है कि जरा अपने क्षेत्र के कुछ लोग हों, तुमसे मिला जाए। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा यहाँ कोई बिहार का है क्या। लोगों ने कहा कि बिहार का तो कोई नहीं है, लेकिन एक हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। हमने कहा चलो इतनी दूर साउथ में, तिरुपति में यूपी का भी चलेगा। और मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा कि आपका क्या शुभ नाम? क्या मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिज बिहारी सिंह है। हम क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। उनके अच्छा, यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा कि मैं बनारस के पास रहता हूँ। उनके अच्छा, बनारस के पास कहाँ रहते हैं?
उनका बबुआ एक जगह है। अच्छा, मेरे कॉलेज के जो भूगोल के शिक्षक थे नेतराट में, उन्होंने मुझे गलत भूगोल पढ़ा दिया। उनका वो कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि भभुआ बिहार में है। वे तो शर्मा गए। उनका नहीं, आपके टीचर ने तो ठीक ही पढ़ाया था, लेकिन आज शर्म के मारे बिहार कहना नहीं चाहता। लेकिन कोई जमाना था कि तुम फक्र कर सकते थे कि हम बिहार के हैं। हर गांव नगर तीर्थ जिसका, आओ बिहार की सैर करें, ऐसा गीत कभी मैंने लिखा था। तो जब ऐसा भाव तुम्हारे मन में है कि मैं नीचा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीचा हूं लेकिन मेरा गुरु बहुत ऊंचा है, हम ओशो धारा से हैं जो इस विश्व की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक धारा है, ये स्वाभिमान है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, इसलिए लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे पूजें, लोग मुझे सम्मान करें, लोग मुझे माला पहनाएं, तो फिर तो अहंकार हो गया। लेकिन मैं ओशो धारा को बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूं कि वाह क्या बात है मेरा मन, तूने तो बहुत ही समझदारी का परिचय दिया, मैं तुझ पर नाज करता हूं। तू मधुशाला भी जा सकता था, लेकिन तुमने ओशो धारा के मंदिर तक पहुंचा दिया मुझे, मैं नाज करता हूं तुम पर। ऐसा भाव जब तुम्हारे भीतर पैदा होता है तो उसका नाम स्वाभिमान है। और एक बात और याद रखना, अगर साधना के मार्ग पर तुम ऊपर चलना चाहते हो तो स्वाभिमान बहुत जरूरी है। स्वाभिमान के बिना तुम साधना की ऊंचाइयों में नहीं जा सकते। और अगर अहंकार है तुम्हारे भीतर, तब साधना के मार्ग पर नहीं चल सकते। कबीर साहब कहते हैं, हम कूकर तेरे दरबार, भाव कहूं आगे बदन पसार। ये स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमान है? कि हे गोविंद, हम तुम्हारे कुत्ते हैं, कुत्ते, लेकिन कहते हैं कि बड़ी मौज की बात है, भाव कहूं आगे बदन पसार। कुत्ते को देखते हो, जब मौज में आता है तो बॉडी को स्ट्रेच करके बड़े प्यार से भौंकता है। क्या कहते हैं फिर? संता मानव दूता डानव यह कुटवारी मेरी। कहते हैं जो सज्जन होते हैं, जो मित्र होते हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ, प्यार करता हूँ। और दूता डानव, वह दुष्ट होते हैं, उनको मैं डांटता हूँ। कुत्ते के कभी वाच करना, बड़ी प्यारे अंदाज में कुत्ते स्वागत करते हैं किसी का। जब किसी के घर जाते हो जिसने कुत्ता पाल रखा है, तो जरा ध्यान देना कुत्ता क्या करता है। वो दो काम एक साथ करता है, भौंकता भी है और पूंछ भी हिलाता है। उसको बिल्कुल पता नहीं आने वाला जो मेहमान है वह हमारे होस्ट, हमारा मालिक उसका स्वागत करेगा कि उसको धुतकारेगा, उसको बिल्कुल पता नहीं। तो दोनों काम एक साथ करता है, पूंछ भी हिलाएगा स्वागत के अंदाज में और भौंकेगा भी